मंत्री विकास चंद चौधरी साहब बरारी कटिहार बिहार से हैं। पहली बार बीजेपी से एमएलए इलेक्ट हुए हैं। खासकर चौधरी साहब, एक बात मैं जानना चाहूँ कि राजनीति में आपका आगमन कब और कैसे हुआ? राजनीति में बचपन से मेरा आगमन हुआ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में कैप्टन बनना या अन्य जो भी एक्टिविटीज विद्यालय में होता है, माध्यमिक विद्यालय से ही मेरी एक्टिविटीज हाई स्कूल तक रहा। कॉलेज में भी आया तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, विद्यार्थी परिषद की राजनीति में रहा, संगठनात्मक राजनीति में भी रहा, आंदोलनात्मक राजनीति में भी रहा। साथ ही साथ उसमें पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो पहली बार जब जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनी थी 1977 में, कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उनके शासनकाल में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में सीनेट में प्रतिनिधित्व देने का काम छात्रों के बीच उन्होंने किया था। जो इलेक्टेड बॉडी हुआ करता था छात्र संघ के अलावे, तो मैं पटना विश्वविद्यालय का सीनेट का मेंबर हुआ। उसी समय से राजनीति में मैं सक्रिय रूप से भाग लेता रहा। पढ़ाई लिखाई समाप्त होने के पश्चात मैं वकालत पेशा ज्वाइन किया कटिहार में, सिविल कोर्ट में। अच्छी प्रैक्टिस भी थी और भारतीय जनता पार्टी का भी काम करता था। 3 बार वहां का जिला अध्यक्ष रहा और चुनाव लड़ा हूं, किया है। आपको नहीं लगता चौधरी साहब कि राजनीति के बिना समाज सेवा नहीं की जा सकती? जहाँ बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए आरएसएस की विचारधाराओं से आप कहीं न कहीं आप पूर्ण रूप से परिचित हैं, आपको नहीं लगता कि अगर हम एक राजनीति के बिना समाज सेवा करें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है? क्योंकि अगर राजनीति के पटल पे हम अगर नजर डालें तो राजनीति का जो नहीं ऐसा है, तरीका है वो बदल, ऐसा है कि राजनीति में बिहार में अच्छे लोगों का आना बंद हो गया और स्थिति इतनी भयावह हो गई थी विगत 15 वर्षों में राजद के शासनकाल में कि अच्छे लोग राजनीति में थे नहीं, जिसका परिणाम बिहार में गुंडागर्दी का राज, हत्या, बलात्कार, रंगदारी, फिरौती के लिए किडनैपिंग होना, ये आम बात हो गई थी। चोर उचक्कों का राज हो गया था। विकास का काम बिल्कुल बाधित था और उसके समाप्ति के लिए अच्छे लोगों को आना ही था। अगर उनका पदार्पण आज के दिन अगर बिहार की राजनीति में नहीं होता तो आज जो नीतीश मोदी की सरकार बिहार में चल रही है, एनडीए की सरकार, इसमें परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के राजनीति में जो बिहार की राजनीति है, जिस भी दल के जितने भी विधायक जीत के आए हैं उसमें अधिकतर अच्छे लोग आए हैं। इसलिए राजनीति में आना भी अनिवार्य है अच्छे लोग, मेरा मानना है। अच्छा चौधरी साहब, यहाँ पे एक बात मैं जानना चाहूंगी, आप तो आखिरकार यहाँ पे लालू जैसा एक सशक्त बंदा है, दूसरे नीतीश कुमार जी भी है, वहां पर आपने बीजेपी का ही सिलेक्शन क्यों किया? और देखा जाए तो जबकि बिहार में बीजेपी की हालत बहुत कमजोर है। बीजेपी की हालत कमजोर बिहार में न थी, न है, न रहेगी। झारखंड बंटवारे के बाद निश्चित रूप से हमारी संख्या में कमी आई। आज भी हमारे 55 विधायक हैं। इसके पहले भी 80 से ऊपर हमारे विधायक हुआ करते थे। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बिहार में हम कभी कमजोर नहीं थे, आज भी नहीं, कल भी नहीं थे। ठीक है, हमारा गठबंधन का सरकार है, लेकिन हमारी जो पृष्ठभूमि है, हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है बिहार के अंदर, हम गांव स्तर तक फैले हुए हैं, बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी है, एक नेटवर्क है। इसलिए बिहार में हम कमजोर हैं, ऐसा बात है। आपको क्या लगता है वर्तमान समय में नीतीश जी की सरकार है, ये जो गुंडा राज है, गुंडा इंडस्ट्री बोला जाए तो ज्यादा बेटर है, ये क्या समाप्त हो पाएगा? देखिए, बहुत हद तक कमी आई है। क्योंकि अगर हम किसी भी सरकार की बात करें, जहां हम गुंडाओं की बात करें, गुंडा इंडस्ट्री की बात करें, तो हर समय हर पार्टी में कहीं न कहीं वो उनको सुरक्षित प्राप्त करते हैं। देखिए, बहुत अंतर आया है। लचर व्यवस्था समाप्त हुई है। जो यहाँ पर वर्क कल्चर था वो समाप्त हो गया था।
विधि व्यवस्था और डेवलपमेंट दोनों खत्म हो गया था। गुणात्मक रूप से काफी सुधार आया। जहां तक गुंडा एलिमेंट का सवाल है, इंडस्ट्री का सवाल है, वो तो इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गया। आज के दिन इंडस्ट्री नहीं। हाँ, छिटपुट घटनाएं होती हैं, वो होती रहेंगी भी, कोई भी सरकार हो। जो बैड एलिमेंट्स हैं वो अपना काम करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन बाद में पुलिस के माध्यम से सरकार के नीति के कारण, कड़ाई होने के कारण पकड़े जाते हैं, उन्हें सजा मिलती है। आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा के अलावा फांसी की सजा भी मिलती है। पहले तो कोई गवाही देने के लिए कोर्ट में तैयार नहीं। आज तो कई सांसद और विधायक कटघरे में खड़े और कई पूर्व के सांसद को फांसी की सजा हुई, आपको पता होगा। इस राज्य में परिवर्तन हुआ है। मैं अपने क्षेत्र का छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र एक बहुत बड़ा भूभाग गियर क्षेत्र है। गंगा कोसी के कटाव से बहुत बड़ा भूभाग कभी कट गया, कालांतर में कट गया था। आज के दिनों में वो उग गया है, बरार हो गया है। वहां की भूमि काफी उपजाऊ है और उसमें पूरा का पूरा गुंडों का रास्ता। कोई किसान मजदूर फसल काटने के लिए नहीं जा पाते थे, लगाते थे लेकिन फसल काटते थे गुंडा। लेकिन आज के दिन एक एक किसान हमारे यहाँ फसल ले जाने में सफल हुए। तो पुलिस की कड़ी व्यवस्था, प्रशासन का जो निर्वहन है वो बहुत भली भांति हो रहा है। मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ कि बहुत परिवर्तन हुआ है। कोई इंडस्ट्री नहीं है, गुणात्मक रूप से सुधार हुआ है और हो रहा है। चाहे जो भी घटनाएं हो, हत्या हो, बलात्कार हो, डकैती हो, चोरी हो या लूटपाट हो, इन घटनाओं में क्रमशः कमी आती जा रही है और आती रहेगी। और एक समय आएगा बिहार अव्वल नंबर पर रहेगा। अगर एक नजर चौधरी साहब आपसे कार्यों पे डाली जाए, अभी तक आपने अपने क्षेत्र बरारी में कौन कौन से कार्य कराए हैं जो लोगों को हमेशा याद रहेंगे? जैसे कि बताया कि जहाँ किसान बोते थे और काटने के लिए नहीं काट पाते थे, आज वो अपनी फसल को लगाकर काट रहे हैं कच्ची वजह से, कहीं न कहीं ये यादगार एक उदाहरण है। इसके अलावा और क्या है? बहुत सारा उदाहरण। जब मैं विधायक बना था तो सड़क था या सड़क में गड्ढा था या गड्ढे में सड़क था, ही पता नहीं चलता। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में बरारी से सेमापुर, जिसकी कुल लंबाई 24 किलोमीटर, वो 24 किलोमीटर के अलावे राष्ट्रीय राजमार्ग से बरारी 6 किलोमीटर, 30 किलोमीटर लंबी सड़क जो PWD की बिल्कुल जर्जर हालत में थी, आज बन के तैयार है। जहां 5 किलोमीटर सड़कें स्पीड में गाड़ी चलती थी, आज 70-80 पर चलती है। आम लोग जहां गड्ढे में गिरते थे, आज वो स्थिति में। इसके अलावा आरियो की कई सड़कें बनी, कई पुल पुलियों का निर्माण हुआ, बड़ी बड़ी योजनाओं को ले जाने में मैं सफल हुआ हूं। बन रहा है, कुछ बन चुका है। एक सबसे बड़ी उपलब्धि बालू घाट, जो काली कोसी नदी है, उस पार में कटिहार और इस पार में बालू घाट। मेरे विधानसभा क्षेत्र से कटिहार मुख्यालय मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है और उस 5 किलोमीटर दूरी को सफर करने में, जाने में, मुख्यालय जाने में हमको 40 से 45 किलोमीटर जाना पड़ता था, सिर्फ उस नदी में क्यों नहीं होने मिला। आज 24.5 करोड़ की लागत से पुल निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है और काम चल रहा है। इसके अलावा कई उदाहरण हैं। ककरजन्ना का पुल, सिक्कट का पुल, सिंगियाधार पर पुल, अमतुल्ली घाट में पुल, और मैं समझता हूं कि 11 से 12 पुल का निर्माण हमने कराने में सफल हुआ है। एक बरंडी नदी है, बड़ी नदी है, जो हमारे ही विधानसभा क्षेत्र का एक प्रखंड समेली है, एक प्रखंड कुर्सेला है। दोनों प्रखंड जो NH के पश्चिम में पड़ता है, बरारी NH के पूरब पड़ता है, और उसको आने के लिए दूसरे विधानसभा क्षेत्र से आना पड़ता था, क्योंकि बीच में बाधक वो बरंडी नदी था। उस बरंडी नदी पर 5.5 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है, बहुत तेजी में काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वर्ष 2008 में वो कार्य पूरा हो गया। चौधरी साहब, जहाँ तक अगर बात की जाती है निधि की, जो विधायक निधि खासतौर से जो राज्य केंद्र सरकार से पारित होती है, उसका कोई सा भी स्टेट तो
किसी भी पार्टी का नेता हो वो जम के दुरुपयोग करता है। ऐसे में आप कितने सतर्क हैं कि ताकि आने वाले समय में आप पर कोई टीका टिप्पणी न कर? प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक फंड का काम कर रहा हूँ वो पूरे बिहार में उदाहरण बल्कि देश में उदाहरण हो सकता है। ये मेरा दावा है। कहीं कोई उसमें परसेंटेज और परसेंटेज का सवाल नहीं है। मैं खुद लेता हूँ, मैं दूसरे को लेने देता हूँ। अच्छा काम हो रहा है। जिन जगहों पर हमने पीसीसी सड़क का निर्माण कराया है, राजद के शासन काल में वो 3 साल पहले 4 साल पहले बना सड़क वो टूट रहा है। जो मेरे विधायक योजना से पीसीसी सड़कें बन रही है, मेरा दावा है कि 50 साल तक वो हिलेगा, चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ियां उसमें तो देखने के लायक है वो। मैं किसी को भी चैलेंज करता हूं तो जाए और मेरे विधानसभा क्षेत्र में विधायक पोस्ट से बने हुए चलते चलते आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासी हमारे कुशल रहें, उनकी उन्नति हो, उनका विकास हो, बच्चे पढ़ें, स्वस्थ रहें। विद्यालय भवन का काफी निर्माण हुआ है गांव के अंदर में, नए नए स्कूल खुले हैं, बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र भी बना है, डॉक्टर बैठ रहे हैं, 24 घंटे बैठते हैं, दवाइयां मुफ्त में मिल रही है। सरकार ने भी व्यवस्था की है। मैं भी मंगल कामना करता हूं कि हमारे क्षेत्र के निवासी स्वस्थ रहें, अच्छा जीवन यापन करें, उनका भविष्य बने सफल हो। और मेरा जो दायित्व है उनके क्षेत्र के अंदर मरने वाले सभी नागरिकों के मान सम्मान की रक्षा सुरक्षा आवश्यकता अनुसार उनको मदद करना, ये मेरा दायित्व है। मैं अपने क्षेत्र के निवासियों से बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं और विश्वास भी करते हैं, उस प्रकार का काम भी होता है कि मेरी जब जिस समय जिसकी आवश्यकता होती है मैं खड़ा उतरता हूँ। आपने साक्षात्कार ब्यूरो साक्षात्कार.com से बात करके इसके लिए